अबे अपना पीरियोडिक फंक्शन है ना। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ टी is said to be periodic if there exists a real number t such that f of t plus t किसके इक्वल हो? एफ टी के। यानी किसी भी फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करा रहे हैं, टी को रिप्लेस करा दिया टी प्लस टी से, वापस वही फंक्शन आ जाए एफ टी फॉर ऑल टी के लिए, तब अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ टी पीरियोडिक फंक्शन है और टी इसका पीरियड है यानी आवर्तनांक है ना। और ये पीरियोडिक फंक्शन यानी आवर्ती फलन है फॉर ऑल टी। कोई सी भी वैल्यू ले ले टी के लिए कि एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी ले लें, वापस वही फंक्शन आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे और टी उसका पीरियड कहलाएगा। अब ये थ्योरम इफ एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड क्या है? टी, वो पॉजिटिव है, दैट इज एफ ऑफ यू प्लस टी किसके इक्वल है? एफ ऑफ यू के। स्मॉल टी की जगह यू लिख दिया, क्लियर कि एफ ऑफ यू प्लस टी वापिस एफ ऑफ यू आ रहा है, ऐसे एफ ऑफ यू प्लस टू टी भी क्या आ रहा है? एफ ऑफ यू आ रहा है, एक्सेट्रा इसी फॉर्म में, यानी टी भी उसका पीरियड है, टू टी भी है, ऐसे थ्री टी फोर टी इस फॉर्म में। तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा? 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस पी टी, 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो ये ले लें इसमें बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर? लाप्लास की डेफिनेशन से क्या होगा? लाप्लास ऑफ एफ टी 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। क्लियर? अब अपन देखें इसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करा दूं 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, टी से टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ऐसे ही टू टी से थ्री टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी एंड सो ऑन। टी से टू टी से थ्री टी, ऐसी लास्ट क्या कंडीशन है? इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक जा रही है कंडीशन। क्लियर? जो भी मान लो ये इन्फिनिटी और ये अपन ने ले लिया ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये एंटी ले लें, इससे पहले एंटी वाला ब्रेक कर लें। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग सबकी लिमिट 0 से टी की फॉर्म में चेंज कराएंगे। तो यहाँ 0 से टी कैसे आ सकता है? मैं टी की जगह क्या रखूं? u प्लस टी। ध्यान से देखना इन सेकेंड इंटीग्रल, टी की जगह क्या पुट कर दें? u प्लस टी। अब जब अपना स्मॉल टी कैपिटल टी है तो u कितना होगा? 0। ये 2t है तो u कितना होगा? 2t इक्वल्स टू u प्लस टी, यानी t। लिमिट 0 टू t की फॉर्म में चेंज कर। फिर थर्ड इंटीग्रल में इसमें मैंने t के अकॉर्डिंग चेंज किया। इन थर्ड इंटीग्रल t इक्वल्स टू u प्लस 2t, t 2t है लॉ लिमिट तो u 0 हो जाएगा, t 3t है तो u 3 हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्या हो जाएगी? ये 0 टू टी है, ये 0 टू टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या आ गया? u प्लस टी, यहाँ पे भी u प्लस टी। ऐसे ही ये u प्लस 2t और ये 0 टू टी, यहाँ पे भी t की जगह u प्लस 2t, ऐसे चेंज होके अपन इसका सम निकाल लेंगे। ये इनफाइनाइट अगर मैंने इसके n पार्ट्स कर लिए, कितने पार्ट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट। एंड सॉल्व कर लेना है ना, क्योंकि अपन बता नहीं सकते कहाँ तक ले रहे हैं, इन्फिनिटी है तो ये इनफाइनाइट तक की कंडीशन। तो ये कंडीशन आ जाएगी 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, यानी जो लाप्लास ऑफ एफ टी है, ये 0 टू टी इसी फॉर्म में रहा, ई रेज टू पावर माइनस पी टी
एफ टी डी टी। और ये अपना क्या है, t से 2t, तो क्या हो गया 0 to t e raised to power minus pt एफ टी डी टी। और इस t की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल t की जगह u प्लस टी, और इस एफ टी की जगह एफ ऑफ यू प्लस टी, और डी टी कितना हो जाएगा डी यू। ऐसे इस इंटीग्रेशन में 0 से t e raised to power माइनस p, और t की जगह क्या हो गया u प्लस 2t, एफ ऑफ u प्लस 2t, और ये dt यानी du, ये एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट। 0 से t e raised to power माइनस pt, और ये डेफिनेट की प्रॉपर्टी से इस t को u में बदल सकते हैं। क्लियर, या तो इधर u आएगा उसको t में बदल देंगे, या t को u में बदल देंगे, कैसे भी फॉर्म ले लें अपन। क्लियर, और ये कंडीशन हो जाएगी u की फॉर्म में है तो e raised to power माइनस pt कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 to t e raised to power माइनस pu एफ यू। पीरियोडिक फंक्शन के कारण एफ यू प्लस टी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू, और ये डी यू। एफ ई रेज टू पावर माइनस 2pt, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, इनफाइनाइट। अब सब में से अपन ने कॉमन निकाल लिया, 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ यू डी यू कॉमन आ गया। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस पी टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2pt एंड सो ऑन। क्लियर, अब इसकी कंडीशन देखिए अपन, जीरो टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ यू डी यू, ये सारी कॉमन था, है ना। ये कौन सी सीरीज हो रही है, इनफाइनाइट जीपी। कैसे पता चला, इसको इससे डिवाइड कराएं ई रेज टू पावर माइनस पी टी, इसको इससे करें ई रेज टू पावर माइनस पी टी, रेशियो से हमारा क्या सम होता है इनफाइनाइट जीपी का, एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म आर यानी रेशियो, तो फर्स्ट टर्म कौन है 1, रेशियो कौन है अपना ई रेज टू पावर माइनस पीटी। क्लियर, ये आ गई। अब प्रूफ किस फॉर्म में करना है अपने को, सेट उस फॉर्म में कर दें। ये टी की फॉर्म में चाहिए, इसको आगे ले लें, 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस पीटी, 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस पीटी, ये यू था सॉरी, है ना, ये अपन ने इसको टी को यू में बदला, ये टी था ये यू। तो इसमें क्या कंडीशन ले लें, टी की फॉर्म में चाहिए, ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ये प्रूफ हो गई कंडीशन किसकी, लाप्लास ऑफ एफ टी फंक्शन कैसा था, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए लाप्लास अपना इस फॉर्म में हो जाएगा, ये हेंस है ना। डेफिनेट की प्रॉपर्टी से यू को अपन ने किस में चेंज कर दिया, टी की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब अपना एग्जांपल 14, फाइंड करना है लाप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी, और प्रूफ करना है इसके लाप्लास पे लिमिट लगा दी एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1। डेल एप्सिलॉन टी को क्या बोलते हैं, यूनिट इंपल्स फंक्शन या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। क्लियर, ये डिफाइन होता है, ये इस फॉर्म में फिक्स होता है। डेल एप्सिलॉन टी क्या होता है, जब टी की वैल्यू या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी, एप्सिलॉन के इक्वल एप्सिलॉन से छोटी, तब क्या होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन, और टी ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो क्या होगी वैल्यू 0। तो टी 0 से एप्सिलॉन के बीच में या इक्वल हो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन, और टी एप्सिलॉन से ग्रेटर हो तो 0। तो क्या फाइंड करना है इसका लाप्लास,
तो सबसे पहले तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी 0 to infinity e raised to power minus pt ft dt 0 to क्या हो जाएगा, इंफिनिटी है, इसकी क्या कंडीशन होगी, 0 to एप्सिलॉन e raised to power minus pt ft dt एप्सिलॉन टू इंफिनिटी। क्लियर ये कंडीशन। अब अपन देखें 0 to एप्सिलॉन, इसका फंक्शन कैसा है, 1/एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा, है ना, टी की वैल्यू 0 से एप्सिलॉन के बीच में, टी की तो लिमिट है, तो 0 से एप्सिलॉन के फॉर्म में है, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, अपना एफ टी कौन है, डेल एप्सिलॉन टी, है ना, इसी का निकालना है, ये डेल एप्सिलॉन टी, डेल एप्सिलॉन टी, है ना, ब्रेक कर दिया अपन ने। क्लियर, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, 0 to t e raised to power minus pt डेल एप्सिलॉन टी dt, ये यूं कंडीशन ले लें, लाप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी 0 to infinite e raised to power minus pt डेल एप्सिलॉन टी dt, इसको ब्रेक कर दिया अपन। क्लियर, 0 to एप्सिलॉन e raised to power minus pt डेल एप्सिलॉन टी यानी 1/एप्सिलॉन, ये dt, एप्सिलॉन टू इनफाइनाइट क्या होगा, e raised to power minus pt, क्या होगी वैल्यू 0, किससे, बाय डेफिनेशन ऑफ डेल एप्सिलॉन टी, कितना हो जाएगा, ये तो 0, इसका इंटीग्रेशन e raised to power minus pt अपॉन माइनस p, लिमिट है 0 से एप्सिलॉन, और ये 1/एप्सिलॉन बाहर, माइनस 1/p एप्सिलॉन, लिमिट रखें e raised to power minus p एप्सिलॉन, और लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा 1, ये आ गया लाप्लास। तो लाप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी कितना आ गया, माइनस को अंदर भेज रही हूँ मैं, 1/p एप्सिलॉन और 1 माइनस e raised to power minus p एप्सिलॉन। क्लियर, ये कंडीशन आ गई अपने पास। अब फाइंड करनी है इसकी लिमिट, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लाप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी, बोथ दी साइड लिमिट ले ली, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, कौन सी फॉर्म आ रही है, एप्सिलॉन की जगह 0 रखें, e raised to power minus 0 यानी 1, 1 minus 1 यानी 0, 0/0 फॉर्म। तो डीएलएच अप्लाई करें तो क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इसका 0 माइनस e raised to power minus p एप्सिलॉन इनटू माइनस p और अपॉन p, किससे, बाय डीएलएच, लिमिट लगा दें, ये तो p से p कैंसिल, ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा, e raised to power minus 0 कितना होता है 1, ये प्रूफ हो गया। इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए थी अपने को 1, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। अब है अपना एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो स्मॉल e से लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल जो होगा वो कैपिटल EIX होता है ना, कैपिटल की फॉर्म में लिखा जाए, उसका लाप्लास प्रूफ करना है 1/p log p + 1। सबसे पहले तो बाय डेफिनेशन से एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल क्या होता है, EIX x टू इंफिनिटी e की पावर माइनस u अपॉन u du, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेंज कराने के लिए लेट कर देंगे u = vx, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल पढ़ेंगे, साइन कोसाइन सब में मेथड ये कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे। अपन ने u को नए वेरिएबल v में चेंज करा दिया और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करा दिया, ये x की कंडीशन, तो du कितना हो जाएगा x dv, v वेरिएबल x कांस्टेंट है यहाँ पे,
है ना। लिमिट्स व्हेन यू एक्स है तो v कितना होगा 1, u अपना इंफिनिटी है तो v कितना हो जाएगा इंफिनिटी। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। तो इससे फॉर्म बन जाएगी अपने पास ये x टू इंफिनिटी e की पावर माइनस यू अपॉन यू डी है। तो इससे फॉर्म बनी अपने पास 1 टू इंफिनिटी, किसकी लिमिट है v की, e की पावर माइनस वी एक्स, u की जगह क्या आ गया अपना वी एक्स, डी यू की जगह क्या आ गया एक्स डी, ये x से x कैंसिल, ये चेंज करा दिया अपन है ना, ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल है। अब इसका लाप्लास चाहिए, तो लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल क्या होगा 0 टू इंफिनिटी, ध्यान से देखना, e की पावर माइनस पी एक्स और ये एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शन हो गया ये dx। इसकी वैल्यू अपने पास है 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स, इसकी एक्सपोनेंशियल की क्या है वैल्यू 1 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन v dv, किससे बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पुट कर दी, ये dv और ये dx। पहले इसका v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर x के। अपन क्या करते हैं ऑर्डर चेंज करते हैं, क्या ये v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, तो ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी पहले x के रेस्पेक्ट में करें फिर v। वैसे तो होता है ऑर्डर चेंज करने के लिए पूरा अपने को स्ट्रिप बना के फिर लिमिट चेंज करानी पड़ती है, इनमें लिमिट्स वही रहेगी, तो अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं ये किसकी लिमिट है x की, ये v की, तो ये v की लिमिट बाहर आ गई 1 टू इंफिनिटी, और v वाला फंक्शन बाहर ले लेना 1 अपॉन v, 0 टू इंफिनिटी ये x की लिमिट, e रेज टू पावर ये दोनों x की फंक्शन है, तो माइनस p प्लस v x dx, ये dv बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, इंटीग्रेशन का अपन क्या करते हैं ऑर्डर चेंज कराते। अब अपन ले लें इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो ऑर्डर चेंज करने का मतलब पहले ही v के रास्ते में हो रहा था, फिर x, पहले अपन ने x के रास्ते में कर लिया, x इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो x के रास्ते में कर रहे हैं तो v क्या होगा कांस्टेंट, ये बाहर ले लिया, ये करके, और ये dv की कंडीशन। अब ले ले v 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन v, इसका क्या होगा e रेज टू पावर माइनस p प्लस v x माइनस p प्लस v। क्लियर, और लिमिट 0 टू इंफिनिटी, और ये dv, e की पावर माइनस है x, इसका e की पावर माइनस है x के रास्ते में कर रहा है, इसका कोएफिशिएंट अपॉन में आ गया, v 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन v, और ये अपना माइनस 1 अपॉन p प्लस v, लिमिट लगाया e की पावर माइनस इंफिनिटी यानी 0 माइनस e रेज टू पावर माइनस 0 यानी 1, ये dv, e रेज टू पावर 0 होता है 1, e रेज टू पावर माइनस 0 भी 1, क्योंकि 1 अपॉन e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन v p प्लस v dv। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, दो तरीके से कर सकते हैं, v के रास्ते में कर रहा है p कांस्टेंट, अपन पार्शियल फ्रैक्शन से कर ले। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा 1 अपॉन v प्लस p इंटू v का, या v आगे ले लो a अपॉन v b अपॉन v प्लस v। जब ये सिंपल फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन अपन डायरेक्ट मेथड से करेंगे, v 0 रखें तो क्या आएगी वैल्यू, इसके ऊपर वाले कांस्टेंट a की वैल्यू आएगी, a क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में v 0 रखते हैं, ये 0 प्लस p 1 अपॉन p, v माइनस p रखें, v कितना आ जाएगा
जिस फैक्टर को 0 रख रहे हैं उसके अलावा वैल्यू रखेंगे, नहीं तो वो इनफाइनाइट बना देगा। इसके अलावा इधर रखें बी की वैल्यू। क्लियर, ए और बी की वैल्यूज आ गई अपने पास। तो ये क्या कंडीशन हो गई, 1 to infinity, ए आया अपना 1/p, ये भी मैंने यहाँ वैल्यू रख दी है कि बी की आई -1/p, ये v प्लस p, ये dv, किससे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, आंशिक भिन्नों में विभाजित कर लिया। 1/p, ध्यान से देखना, 1/v का log v, ये दोनों का 1/v बाहर आ गया, log ऑफ v प्लस p, लिमिट है 1 to infinity, 1/p, log v अपॉन v प्लस p, 1 to infinity, 1/p, जब भी लिमिट इंफिनिटी हो, एग्जिस्ट तभी होगी जब फंक्शन 1/में होगा। तो क्या ले लें, log, ये v कॉमन निकालना है, 1 प्लस p अपॉन v, लिमिट लगा दें 1 to infinity। क्या हो जाएगी कंडीशन, 1/p, इंफिनिटी रखें, 1/infinity 0, log 1 यानी 0, फिर अपन 1 रखें तो क्या आ जाएगा, माइनस log 1/1 प्लस, इसको लिख सकते हैं अपन 1/p, माइनस log 1/x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस के log 1/p अपॉन 1। क्लियर, ये क्या आ गया अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन का, ये हैंस प्रूव। अब है अपना साइन इंटीग्रल, कैपिटल SIX, उसका लाप्लास फाइंड करना है। कि क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के लिए कि साइन इंटीग्रल का लाप्लास प्रूफ करो, तो 1/p tan इनवर्स 1/p। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ साइन x क्या होता है, साइन इंटीग्रल की 0 to x sin u अपॉन u du, उसपे तो क्या थी, x to infinity थी, इसमें किस फॉर्म में है, 0 to x की फॉर्म में। इसकी बस लिमिट ध्यान रखना, जैसे उसपे था e raised to power -u अपॉन u, इसपे sin u अपॉन u, ये स्मॉल है, ये कैपिटल। सबसे पहले क्या लेट कर लें, वही u की जगह vx, du क्या हो जाएगा, x du। क्लियर, लिमिट्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा उसको इस फॉर्म में चेंज करा के करेंगे। लिमिट्स क्या हो जाएगी अपना, x u की है, u 0 तो v भी कितना होगा 0, u x है तो v कितना हो जाएगा, तो ये आ गई 0 to 1 साइन u यानी vx अपॉन vx, du की जगह x du, x से x कैंसिल। अब अपन इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, लाप्लास ऑफ साइन इंटीग्रल क्या होगा, 0 to infinity e raised to power -px, और ये sin x dx, क्या हो जाएगा, 0 to infinity e की पावर -px, साइन का क्या होगा, 0 to 1 sin vx अपॉन v dv, और ये dx, क्या फॉर्म हो जाएगी। अब ये पहले v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर x के रेस्पेक्ट में, क्या करें, इंटीग्रेशन नहीं है पॉसिबल, ऑर्डर चेंज करा था। ध्यान से देखना, ये वाला 0 to 1 बार ये v की लिमिट, और 1/v बार 0 to infinity e की पावर -px sin vx dx dv। ध्यान से देखना, इसका e की पावर ax sin bx का फॉर्मूला लगा के भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो इसका डायरेक्ट हो रहा है अपने पास, ये लाप्लास बन गए sin bx का, e की पावर ax sin bx से इंटीग्रेशन करें, या ये लाप्लास बन गया, तो क्या होगा, लाप्लास ऑफ साइन vx, इसका वेरिएबल कौन है, x, कांस्टेंट कौन है, v, तो v अपॉन ये हो जाएगा अपना p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। समझ में आया, कांस्टेंट कौन है अपना v,
क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, v कांस्टेंट, a की जगह v आ गया, ये इससे कैंसिल, इसका हो जाएगा 1/a, a यानी अपन v के रेस्पेक्ट में करें तो 1/p tan इनवर्स x/a, ये लिमिट लग जाएगी 0 to 1, 1/p tan इनवर्स लिमिट लगा दें 1, tan इनवर्स 0 यानी 0। क्लियर? इससे क्या फॉर्म हो गई, v की जगह सॉरी 1 रखा अपन ने, 1/p, ये tan इनवर्स 0 यानी 0, तो ये 1/p tan इनवर्स 1/p, ये अपना क्या आ गया, लाप्लास ऑफ साइन इंटीग्रल, ये हेंस ये प्रूफ करना था। अब अपना कोसाइन इंटीग्रल, यानी CIX से लिखेंगे कैपिटल, लाप्लास ऑफ कोसाइन इंटीग्रल ये होता है, कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, x to t cos u अपॉन u d, एक्सपोनेंशियल और कोसाइन की दोनों की लिमिट सेम होती है, क्लियर, x to t की फॉर्म में और cos ऑफ u du की कंडीशन, x to t नहीं सॉरी, लिमिट x to इनफिनिटी, एक्सपोनेंशियल और कोसाइन और दोनों की लिमिट सेम होती है, x to इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं या t to इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। अब इसका लाप्लास 0, इसको पहले चेंज करा दें अपन, क्या हो जाएगा, इसमें चेंज करा दो, लेट u इक्वल्स टू vx। एग्जाम में यू भी पूछ सकते हैं, लाप्लास ऑफ ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका लाप्लास फाइंड करो, ये पता होना चाहिए किसका है, कोसाइन का, पहले चेंज करना पड़ेगा u vx, du कितना होगा x dv, लिमिट्स u कितना है x से, तो v कितना होगा 1, u इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी रखा तो v भी कितना होगा इंफिनिटी, तो क्या कंडीशन हो गई इसमें, 1 to इन्फिनिटी cos u की जगह vx, ये u की जगह vx और du की जगह x dv, क्लियर, ये फॉर्म हो गई। फिर अब अपन देखें इसमें कंडीशन 1 to इन्फिनिटी, ये हो गया है ना, इसको दे दो फर्स्ट, तो लाप्लास ऑफ कोसाइन x यानी लाप्लास, ये यूं भी दे सकते हैं, x की जगह t लिमिट दे दें, इसका लाप्लास फाइंड करो, है ना, तो पहले चेंज कराना, तो ये हो गया अपना 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस px, ये कोसाइन इंटीग्रल, ये dx, 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस px, कोसाइन का क्या होगा 1 to इन्फिनिटी cos vx अपॉन v dv, और ये dx, क्लियर, ये कोसाइन की कंडीशन आ गई अपने पास। अब अपन देखें वही ऑर्डर चेंज करा दें, तो ये है v की लिमिट, ये x की लिमिट, तो v 1 to इन्फिनिटी 1/v, 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस px cos vx और ये dx dv, बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर, तो इससे क्या हो जाएगी कंडीशन, 1 to इन्फिनिटी 1/v, 0 to इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस px cos vx, किसका हो गया, लाप्लास ऑफ cos px, 1 to इन्फिनिटी 1/v, cos का लाप्लास क्या होगा, वेरिएबल कौन है x और कांस्टेंट कौन है अपना v, क्लियर, तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये dv, इसका इंटीग्रेशन करना है तो किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से, हाँ, अब अपने पास है 1 to इन्फिनिटी ये 1/v, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो 1/v p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये p कांस्टेंट है अपना, a/v, जब ये v स्क्वायर है x स्क्वायर होता है तो bv प्लस c, और ये v स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है ना, x स्क्वायर के कारण ये रूल होता है,
ये एक सिंपल फैक्टर है तो इसके कारण ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो v0 रखे हैं तो इसके ऊपर वाला कांस्टेंट डायरेक्ट निकलेगा ए। किस पे रखेंगे v0? लेफ्ट साइड में, जहां v है वो हटा दो, उसके अलावा, है ना, इस फैक्टर के अलावा। तो p अपॉन पी स्क्वायर, ये 1/p। ए की तो वैल्यू आ गई, b और c की अपन जनरल मेथड से निकालेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सिंप्लीफाई करें, यानी इधर जो एलसीएम आ रहा है वही एलसीएम लें और दोनों तरफ से वो एलसीएम कैंसिल करा दें। तो क्या होगा, ए की वैल्यू है 1/p, ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई हुआ v स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, bv प्लस सी, इधर भी दोनों का एलसीएम कैंसिल हो गया। p v स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस p प्लस bv स्क्वायर प्लस सी। दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, है ना। इस p से तो p हट गया, 0। v स्क्वायर ये 1/p स्क्वायर प्लस b प्लस सी बी। कोफिशिएंट कंपेयर कराएं, v स्क्वायर का कोफिशिएंट एक है, इधर नहीं है, तो क्या होगा, b प्लस 1/p स्क्वायर 0, यानी b कितना हो गया, माइनस 1/p स्क्वायर। ऐसे ही c कितना हो जाएगा, 0। b और c की वैल्यू आ गई अपने पास। क्लियर? b और c को इस पे रख दें तो क्या आ जाएगी कंडीशन, p अपॉन v, पी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, a की वैल्यू तो आई 1/p, b की कितनी आई अपने पास, माइनस 1/p स्क्वायर, v ये v स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, c की कितनी आ गई, 0। ठीक है, ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर दें, इसमें, और इसका क्या फाइंड कर लें अपन, इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल लें। यहाँ करेक्शन करना है, ये v स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर नहीं था, p था, है ना। b की वैल्यू माइनस 1/p है, ये कंडीशन है ना। यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ कोसाइन x, इसमें पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड दे देना, तो क्या हो जाएगा, 1 to इंफिनिटी, इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हुए, 1/pv माइनस v/p v स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये dv 1/p बार 1/v का log v। ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन 2v होना चाहिए, 2 से इंटू और डिवाइड कराएं, तो ये 1/2 log ऑफ v स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 1 to इंफिनिटी। ठीक है, 1/p, और ये क्या फॉर्म आ जाएगी अपने पास, log v स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की पावर हाफ, log m माइनस n, और ये पावर हाफ है इधर, log m माइनस n यानी log m अपॉन n। 1/p, जब भी इंफिनिटी ऑफ फंक्शन 1/में होना चाहिए, v स्क्वायर कॉमन निकालें तो v आ जाएगा कैंसिल, तो ये 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर की पावर हाफ, लिमिट 1 to इंफिनिटी, लिमिट लगाए, इंफिनिटी रखे, 1/इंफिनिटी 0, log 1 यानी 0, 1 रखे तो क्या हो जाएगा, log 1/1 प्लस पी स्क्वायर की पावर हाफ, इससे आ जाएगा 1/p, माइनस है log में तो ये ऊपर चला जाएगा, log 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर हाफ, और इस हाफ को अपन आगे ले सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, हाफ को आगे ले लिया, ये 2p, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। क्लियर? ये लाप्लास ऑफ कोसाइन इंटीग्रल। तो ये जो अपन ने साइन, एक्सपोनेंशियल, कोसाइन, ये सारे किए, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये।